जो भयावह स्थिति हुसैनाबाद की है, उनको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कोई भी बीमारी हो, इस कोरोना महामारी के कारण उनका इलाज भी नहीं हो पा रहा है। अन्य बीमारियों से भी लोग मर रहे हैं। कोरोना से तो मर ही रहे हैं, लेकिन अन्य बीमारियों से भी मर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कुछ सवालों के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं। मुझे रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा कि जनता की आवाज बन के ही जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनसे मैं सवाल करूं, उनसे मैं पूछूं कि क्या आज इसी दिन को देखने के लिए हुसैनाबाद की जनता ने अपना सांसद, अपना विधायक, अपना नगर पंचायत अध्यक्ष, तमाम मुखिया बनाया था? क्या दायित्व तो नहीं बनता इन प्रतिनिधियों का जो सत्ता में बैठे हुए हैं कि इनकी जान की सुरक्षा करें, इनको बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं? लेकिन मैं देख रहा हूं कि क्षेत्र में ना सांसद उपलब्ध हैं, ना विधायक उपलब्ध हैं, ना नगर पंचायत अध्यक्ष उपलब्ध हैं। अगर ये सारे जनप्रतिनिधि जितना हुसैनाबाद ने चुन करके सत्ता में भेजा है, सत्ता के गलियारों में भेजा है, वो चाहे सांसद हो, विधायक हो, नगराध्यक्ष हो या मुखिया हो, अगर इनके जो भी कार्य क्षेत्र में अधिकार मिले हुए हैं, अगर ईमानदारी से ये प्रयास करते, क्योंकि ये कोरोना काल पूर्व के 1 साल पहले स्टार्ट हुआ है और 1 साल का समय काफी होता है, लेकिन 1 साल में भी इन्होंने हुसैनाबाद हरिहरगंज में स्वास्थ्य सुविधाओं को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। यहां के लोगों को मरने के लिए भगवान के भरोसे छोड़ करके खुद नदारत है। तो मैं विधायक महोदय, संसद महोदय से कहना चाहता हूं कि सांसद महोदय, केंद्र का जो प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट लगाने का मोदी जी ने घोषणा किया है, तो कम से कम जो केंद्र योजनाएं हैं वो अपने प्रयास से थोड़ा जग जाइए। अभी के समय में अगर अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को जान जिसे कि आपको आपके समर्थकों ने वीर कमलेश का उपाधि दिया है, तो वीर की अगर उपाधि आपको दी गई है तो उसको बरकरार रखें और तमाम मुख्यमंत्री, तमाम विधायक जो जनता से जुड़े हुए होते हैं, उनका दायित्व बनता है कि उनके बीच रह करके उनको सुविधाओं को बेहतर से बेहतर कराने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। लेकिन मैं 1 महीने से उस हुसैनाबाद के धरती पर हूं और मैं देख रहा हूं कि आप क्षेत्र को छोड़ करके सिर्फ आप मांगी कर रहे हैं और लेटर ही लिख रहे हैं। आपको चाहिए था कि आज इस बुरी स्थिति में इन्हीं के बीच में आकर के आप हरिहरगंज हो, पिपरा हो, अनुमंडलीय हुसैनाबाद अस्पताल हो या कोविड सेंटर हो, यहां के अस्पतालों का जायजा आपको लेना चाहिए था और जायजा लेकर के बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराना चाहिए था। आप इस चीज में ना कि मैं आपका विकास करूंगा, और आपके समर्थक विकास पुरुष भी कहते हैं। तो 1 साल का समय क्या आपको कम पड़ गया? आज जो स्थिति
हुसैनाबाद की है, वो मैं समझता हूं कि हुसैनाबाद के वासियों ने कभी नहीं देखा होगा। आज उनको अपने जनप्रतिनिधि की जरूरत है, क्योंकि आपको चुनने का काम यहां की जनता ने किया है। आज आपको चाहिए कि आज इस कोरोना महामारी में क्षेत्र में ही रह करके अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था बनाई जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा जाने बच सके। और अगर ऐसा नहीं करते हैं आप, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको अगर क्षेत्र में नहीं आना है तो इस्तीफा दे करके आराम फरमाएं, तब जनता के दिल में कम से कम शांति होगी कि वो हमारी जान की सुरक्षा नहीं कर सके तो इस्तीफा दे दिया। मैं नगर अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं कि आप कहां हैं? क्या इसी दिन के लिए नगर पंचायत की जनता ने आपको वोट दिया था? मैं जानता हूं कि स्वास्थ्य क्षेत्र आपके अधीन नहीं है, लेकिन कम से कम अपने क्षेत्र में जो आपके 16 वार्ड हैं, उसमें कम से कम प्रतिदिन सैनिटाइजेशन का तो काम किया जा सकता था। ये तो आपके कार्य क्षेत्र में है, आपके अधिकार में है। क्यों नहीं ऐसे बुरे समय में आप जनता के बीच में हैं? तो मैं आप लोगों से, मेरा आप चाहे विरोध समझे या मेरा एक मशवरा समझें, अगर आप लोग जनता का विश्वास अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द क्षेत्र में आकर के जनता को जो समस्याएं हो रही हैं वो आप देखने का काम करें। मैं तमाम आपके हॉस्पिटल में घुमा हूं, ना बेड है, वेंटिलेटर, ना आपके पास ऑक्सीजन है, ना दवाएं हैं उपलब्ध। यहां की जनता भगवान भरोसे जी रही है और आपके डॉक्टर तो देखते भी नहीं हैं। अगर छोटी सी भी बीमारी होती है तो उन्हें डाल्टनगंज रेफर कर दिया जाता है, और डाल्टनगंज रांची जाते जाते हमारी यहां की जनता मरने को मजबूर। और मैं जनता, हुसैनाबाद की जनता से भी कहना चाहता हूं, जिस जनप्रतिनिधि को चुने हैं, जिसको सत्ता के गलियारे में अपना वोट की ताकत से बिठाया है, आप उनसे सवाल करें और आप उनसे पूछें कि क्या इसी दिन को देखने के लिए हमने आपको जिताया था? क्या अपने को खोने के लिए मैंने आपको जिताया था? कल को ये चुनाव से पहले कहते थे कि हुसैनाबाद हरिहरगंज की जनता हमारा परिवार है, परिवार के हर सुख दुख की घड़ी में मैं इनके साथ हूं। पिछले कोरोना काल के वेव में भी माननीय विधायक गायब रहे क्षेत्र से, इस सेकंड वेव में भी गायब हैं। उनके एक विधायक पुत्र हैं, आते हैं लाइव हमेशा कि मेरे पापा तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कोरोना काल की वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मजबूर हैं। आप आके जायजा तो लीजिए, इसके लिए तो आपको मजबूरी नहीं है। आप यहां के हॉस्पिटल का जायजा तो लीजिए, क्या क्या यहां पे उपलब्ध है, क्या क्या उपलब्ध कराना चाहिए। और नहीं देख सकते तो अपने पापा से कह दीजिए कि इस्तीफा देकर के घर बैठ जाइए। अगर भगवान भरोसे ही यहां के लोगों को जिंदा रहना है तो भगवान भरोसे जिंदा रह लेंगे, विधायक भरोसे जिंदा नहीं रहेंगे।